हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मिस्टर एंड मिसेस जियोन तेई और जोंगकुक को साथ में बैठकर खाना खाने के लिए कहता है। तेयांग नोटिस करता है कि मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन डिनर टेबल पे बैठकर बस उसे और जोंगकुक को ही दिखे जा रहा है। तेयांग बहुत ज़्यादा शाई फील करता है। ऐसे तो तेई सोशल बटरफ्लाई जैसा है, सबसे आसानी से घुल मिल जाता है, खुद भी इजीली कंफर्टेबल हो जाता है और दूसरों को भी कंफर्टेबल फील करवाता है। लेकिन यह बात जोंगकुक की फैमिली की है, जो फ्यूचर में तेयांग की इन लॉज बनेगा। मिसेस जियोन तेयांग की प्लेट में मीट का पीस देते हुए कहती है, बेबी, क्या तुम्हें डिनर पसंद नहीं आया है? तुम ठीक से खा क्यों नहीं रहे हो? कुकी बेबी, तुम्हें तेई को खाने के लिए बोलना चाहिए। देखो ना, वो कुछ नहीं खा रहा है ठीक से। और फिर एक के बाद एक डिशेस तेई की प्लेट में दिए जा रहा था। मिसेस जियोन तेयांग स्वीटली स्माइल करके कहता है, मॉम डोंट बॉदर, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा खा लिया है और नहीं खा सकता। मिसेस जियोन कहता है, अरे अभी तो स्वीट डिश बाकी है। जोंगकुक डिनर टेबल में बैठा तो है, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। वो बस तेयांग को ही देख रहा है। जोंगकुक तेई को ऐसे देख रहा है कि जैसे पहले वो कभी तेई को नहीं देखा है, या फिर तेयांग कोई ब्यूटीफुल सा ड्रीम हो उसके लिए। वो अपना आंखें तेई पर से हटा लेगा तो तेई गायब हो जाएगा, जिसके डर से जोंगकुक अपनी बिग आइज से तेयांग को हमेशा घूरती रहती है। मिस्टर जियोन कहता है, तेई तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? आई मीन, तुम शादी के बारे में सोचना चाहते हो अभी या नहीं? मिस्टर जियोन और कुछ बोल पाता इससे पहले ही मिसेस जियोन उसे रोक देता है। डार्लिंग, तुम भी ना, अभी कुकी बहुत छोटा है और तेई भी, दोनों बहुत ज़्यादा यंग है। अभी दोनों को साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, एक दूसरे को अच्छे से जानने दो। शादी का क्या, वो हो जाएगा सही टाइम आने पर। तेयांग जोंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर मिस्टर जियोन से कहता है, डैड, मैं डेफिनेटली बानी बॉय से शादी करना चाहता हूँ। उससे पाने के लिए अगर मुझे अर्ली मैरिज करना पड़े तो मैं करूँगा। किसी भी कारण में अपने बानी बॉय को खोना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले जोंगकुक की उसका स्कूल स्टडी कंप्लीट कर ले, कॉलेज स्टार्ट हो जाए, फिर शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोंगकुक शादी के बारे में सुनकर ब्लश करने लगता है। तेई टेबल के नीचे से जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। जोंगकुक के हाथ काँप रहा था। जोंगकुक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तेई नहीं छोड़ता। वो जितना ज़्यादा कोशिश करता है, तेयांग और भी टाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको चिढ़ाने के लिए। तेई को बहुत मज़ा आ रहा था जोंगकुक को ऐसे तंग करते हुए। तेई स्वीट सा स्माइल करके कहता है, बनी बॉय, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? जोंगकुक कुछ नहीं कहता है। मिस्टर जियोन को मॉर्निंग में जल्दी उठना था, इसलिए वो तेई से बाय बोलकर अपने रूम में चला जाता है और मिसेस जियोन तेई और जोंगकुक के लिए आइसक्रीम लेने किचन में चला जाता है। मिसेस जियोन के किचन में जाते ही जोंगकुक तेयांग को हक करके एक्साइटेड टोन में कहता है, तेई, तुमने मॉम डैड से ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? तेई जोंगकुक को पीछे करके थोड़ा सीरियस होकर कहता है, बनी बॉय, मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तेई चाहता है कि कुकी सीरियस होकर स्टडी करे। जोंगकुक इनोसेंटली लिप्स को पाउट करके कहता है, नहीं, मैं स्टडी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है। तेई में जोंगकुक कुछ और कह पाता इससे पहले मिसेस जियोन आइसक्रीम लेके चली आती है। मिसेस जियोन खुद अपने हाथों से तेई को आइसक्रीम खिलाती है। तेयांग मिसेस जियोन को बाय बोलकर जियोन हाउस से बाहर आती है। जोंगकुक तेई को जाते देखकर क्राइंग फेस बना लेता है। उसका मन नहीं कर रहा था तेई को जाने देने का।
ते कार में बैठने से पहले जंगकुक को टाइटली हग करता है और थोड़ी देर उसको अपने साथ ऐसे ही पकड़ के रखता है बिना कुछ बोले। दोनों इस वक्त साइलेंट है बिल्कुल। ते धीरे धीरे जंगकुक से अलग होकर उसकी फोरहेड पे किस करता है और फिर प्यार से उसकी चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, बनी बॉय, देर रात तक मत जागना, ओके? और एक बात, कल मैं तुम्हें मेरे घर लेके जाऊंगा। अम्मा अप्पा तुमसे मिलना चाहता है। मैंने अम्मा अप्पा से तुम्हारे बारे में कहा है। और एक बात, ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? बेबी, तुम्हें पता है ना तेई तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। जानी, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक सर हिलाता है और फिर कहता है, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। फिर तेई जंगकुक से बाय बोलकर कार में बैठ जाता है। जब तक तेई चला नहीं जाता है, जंगकुक उसको देखता रहता है उधर खड़ा होके। सुबह एज़ यूजुअल जिमिंग की कॉल से जंगकुक की नींद खुलता है। जंगकुक जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है स्कूल के लिए, क्योंकि उसको अब इंतज़ार नहीं होता तेयंग से मिलने के लिए। आज भी जंगकुक क्लास के लिए लेट हो गया था क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से रेडी होना था। कल तेयंग उससे कहा था कि उसको अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए ले जाएगा, तो वो परफेक्ट दिखना चाहता था, और ज़्यादा हैंडसम और ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल, जैसा तेई उसको कहता है। जिमिन और जंगकुक बाहर खड़ा था। तेयंग जंगकुक और जिमिन से क्लास के अंदर आने के लिए कहता है। जंगकुक ते के सबसे पास वाली सीट पर जाकर बैठता है। तभी गर्ल्स आकर तेयंग को विश करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर से फ्लावर देने लगता है। जंगकुक को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में ते की तरफ देख रहा होता है, लेकिन ते एक्सप्रेशन लेस फेस लेकर जंगकुक की तरफ देखता है। तेयंग बहुत ही क्लियरली गर्ल्स को कहा था कि कोई भी उसे स्कूल में मिस्टर हैंडसम कहकर ना बुलाए, लेकिन गर्ल्स नहीं, ये बात नहीं मानता है। वो लोग फिर से फ्लावर तेयंग के हाथ में देता है और उसको मिस्टर हैंडसम कहकर बुलाते हैं और हर रोज़ उसकी कैबिन में चीट रख कर आते हैं उसके लिए। तेयंग फ्लावर को स्टाफ को दे देता है उसके कैबिन में रखने के लिए। फिर वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहा था। तेयंग अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था जंगकुक से। जंगकुक बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है आज। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। गर्ल्स ते और जंगकुक को देखकर गॉसिप करने लगती है, क्योंकि जंगकुक एज़ यूजुअल स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस है और तेयंग, जो जब से स्कूल में प्रोफेसर बन के आया है, लड़कियां उसके लिए पागल हो गया है। हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती है तेयंग के लिए, उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ डेट करने के लिए। स्कूल ख़त्म होते ही जिमिना जंगकुक से कहता है, जंगकुक, बहुत दिनों से हमने पार्टी नहीं किया है। आज शाम को रॉयल क्लब में चलते हैं। जिन और जेहोप हियोंग भी पार्टी करने क्लब जा रहा है। डोंट वरी, आज तुझे पार्टी का बिल पे नहीं करना पड़ेगा। जेहोप सबका बिल पे करेगा। जंगकुक कहता है, क्लब में पार्टी करने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है मेरे पास। आज तेई मुझे उसके घर लेके जा रहा है, उसके अम्मा अप्पा से मिलाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी। जिमिना, मुझे अच्छे से देख कर बताओ, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ या नहीं? तभी जिमिना, जंगकुक, प्रोफेसर किम आ रहा है। जिमिन जंगकुक को क्लास के बाहर रख कर वो चला जाता है। तेयंग अपना ड्रेस और ग्लासेस चेंज कर लिया है। ते जंगकुक को देखकर स्माइल करके कहता है, चले बेबी। फिर जंगकुक और तेयंग की कार में बैठता है। जंगकुक सीट बेल्ट पहनना भूल गया था। तेयंग उसके सीट बेल्ट पहनाने के लिए उसके करीब आता है
और नोटिस करता है कि जॉन्गकुक उसकी तरफ ही देख रहा है। जॉन्गकुक को ऐसे देखकर तेयंग को कुछ होने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और सीट बेल्ट बांधकर जॉन्गकुक से कहता है, बेबी तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा अप्पा बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ट्रस्ट मी। तेयंग ड्राइव करते टाइम रोड पे कम और जॉन्गकुक की तरफ ज़्यादा देख रहा था और अपने एक हाथ से जॉन्गकुक के एक हाथ को पकड़ के रखा था। जॉन्गकुक भी उसकी तरफ देख रहा था। फिर जॉन्गकुक को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों अभी रोड पे है और तेयंग ड्राइव कर रहा है। फिर जॉन्गकुक तेई की गाल पे पिंच करके कहता है, तेई डार्लिंग, अब हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे वीक मत करो और तुम ड्राइव करने में ज़्यादा ध्यान दो, ना कि मुझ पर। हम दोनों रोड पर हैं और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ 100 साल तक जीना चाहता हूँ, अपने तेई के साथ, अपनी फैमिली के साथ और हमारा खुद का फैमिली। जॉन्गकुक इतना कहता ही है, तभी तेयंग उसके लिप्स पर किस कर लेता है। जॉन्गकुक ब्लश करते हुए कहता है, तेई तुम मुझे बाद में भी देख सकते हो, ड्राइव में ध्यान दो प्लीज़, हम रोड पे हैं। तेई जॉन्गकुक के हाथ को अपने हाथों में लेकर किस करके कहता है, ओके बेबी क्या तुम नर्वस हो? जॉन्गकुक अपना सर हिलाता है, हाँ थोड़ा। तेयंग जॉन्गकुक की चबी बबी चिक्स को सॉफ्टली पुल करते हुए कहता है, बेबी अम्मा अप्पा अभी कोरिया में नहीं है, वो लोग कल आने वाले हैं। क्या तुम 2 दिन मेरे साथ मेरे घर में रहना कंफर्टेबल हो रहने में? अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जॉन्गकुक लिप्स को पाउट करके कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि। जॉन्गकुक अपनी बात पूरी करे इससे पहले तेयंग बोलता है, बेबी आई नो, मैं भी यही जानता था। आज मॉर्निंग में अप्पा का कॉल आया और उसने बताया कि आज उनको बिजनेस रिलेटेड कुछ ज़रूरी काम है, तो वो लोग आज नहीं आ सकते, वो कल आएगा। तो फिर जॉन्गकुक स्माइल करके कहता है, ओके डार्लिंग नो प्रॉब्लम। घर पहुंचकर सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन और परफेक्टली सजा हुआ देखकर जॉन्गकुक सरप्राइज हो गया है। जॉन्गकुक रूम में एंटर करने के लिए अपना पैर अंदर करने ही वाला था, तभी अचानक से उसे झटका लगता है और वो अपना आँखों को क्लोज कर लेता है। तेयंग पीछे से जॉन्गकुक को अपने आर्म्स में उठा लिया था। जॉन्गकुक जब रियलाइज़ करता है कि वो फ्लोर पे नहीं है, तब वो स्लोली अपनी आँखों को खोलकर तेई को देखने लगता है। तेई ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं बहुत हेवी हूँ, तुम थक जाओगे। तेयंग स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं बानी बॉय, आई एम योर बॉयफ्रेंड, डोंट बी शाई। तुम बिल्कुल भी हेवी नहीं हो बानी बॉय, मैं तुम्हें ऐसे अपने बाहों में उठाकर अंदर लेके जाना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ही मेरा घर आया है, मैं कैसे उसको चलकर अंदर आने दूँ? यू डिज़र्व स्पेशल ट्रीटमेंट राइट। और फिर तेयंग जॉन्गकुक की लिप्स पे अपने लिप्स को टच करता है। जॉन्गकुक बस ब्लश होके तेई को ही देखे जा रहा था। तेयंग के मुँह से वाइफ ही सुनकर जॉन्गकुक के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगा है और वो मन में सोचता है, मिसेस किम नॉट बैड। क्या सच में वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम बॉय तेई मेरा हस्बैंड बनने वाला है? तेई मेरा इतना करीब है, फिर भी वो मुझे एक ड्रीम क्यों लगता है? क्या हम दोनों आज रात साथ में रहने वाले हैं? क्या मुझे आज रात के लिए कुछ स्पेशल सोचना चाहिए? तेई जॉन्गकुक को एब्सेंट माइंड देखकर उसकी कंधों पे पैट करके कहता है, बनी बॉय क्या सोच रहे हो तुम? जॉन्गकुक अपनी सोच से बाहर आके कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारा घर बहुत ही खूबसूरत है। तेई क्या तुम यहाँ अकेला रहते हो? तेई अपना सर हिलाता है, तुम्हारे अकेले के लिए एक घर कुछ ज़्यादा ही बिग नहीं है? जॉन्गकुक कहता है,
तेयंग जोंगकुक को अपने बेडरूम में लेके आता है और उसको जेंटली बेड में रख कर कहता है, मैं यहाँ अकेला थोड़ी थोड़ी रहने वाला हूँ। ये घर तो मैंने अपने और मेरी वाइफी बानी के लिए लिया है। यहाँ तुम और मैं रहने वाला हूँ। जोंगकुक लिप्स को पाउट करके कहता है। तेयंग से नाराज़ होते हुए कहता है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? मेरी बेबी मुझसे गुस्सा क्यों है? जोंगकुक की चिक्स पे हाथ रख कर कहता है, स्कूल में सभी गर्ल्स तुम्हें मिस्टर हैंडसम कह के बुलाती हैं, तुम्हें रोज़ भी देता है। उस दिन मैंने तुम्हारी केबिन में से गर्ल्स का लव लेटर भी देखा है। बहुत ही प्यार से जोंगकुक से पूछता है, बेबी क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर मेरी बानी बॉय मेरे कारण नाराज़ हुआ है तो डेफिनेटली मैं गलत हूँगा। मैं पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ। चलो तुम मुझे पनिश करो जैसे भी तुम चाहो। जोंगकुक ये बात सुनते ही जोंगकुक को पता नहीं क्या हो गया है। वो ते को अपने साथ बेड में खींच लेता है और वो खुद ते के ऊपर आ जाता है। तेयंग जोंगकुक के बिहेवियर से शॉक्ड होकर उसको घूरने लगता है। जोंगकुक तेयंग की बॉडी को टच करने लगता है। ते को टिकल हो रहा था। उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ना। ते लाउडली स्माइल करके कर रहा था और जोंगकुक को रोकने के लिए बोल रहा था। जोंगकुक ते को इतना ब्यूटीफुली स्माइल करते देखकर और ज़्यादा टेम्प्ट फील करने लगा। वो अब धीरे धीरे तेयंग के और भी करीब आने लगता है। जोंगकुक अपने लिप्स को धीरे से तेयंग के लिप्स से टच करते ही तेयंग जोंगकुक से खुद को अलग करके थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, बेबी तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम क्या खाना चाहते हो बताओ? मैं अभी खाने के लिए कुछ ऑर्डर करने ही वाला हूँ। जोंगकुक लिप्स को पाउट करके डिसअपॉइंट लुक देते हुए कहता है, कुछ और नहीं खाना है, मुझे बस अपने तेई चाहिए। तेयंग स्माइल करके कहता है, बनी बॉय नॉटी डिज़ायर भी रखता है हाँ? बेबी थोड़ा वेट कर सकते हो तुम मेरे लिए? जोंगकुक नोट करते हुए कहता है, ठीक है बनी बॉय, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ हम दोनों के लिए। जब तक पिज़्ज़ा नहीं आता तुम्हारे लिए पीने का कुछ बनाता हूँ, ओके? ते किचन में जोंगकुक के लिए उसका फेवरेट बनाना मिल्क शेक बना रहा था। जोंगकुक सोफे पे बैठकर तेयंग को सर से पैरों तक चेकआउट कर रहा था। जोंगकुक पीछे से जाके तेयंग की बट पे टच करने लगता है। ते पीछे मुड़ते ही जोंगकुक इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है, डार्लिंग तुम क्या बना रहे हो? ते कोल्ड टोन में कहता है, अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जोंगकुक कहता है, क्या? वो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम क्या बना रहे हो मेरे लिए। ते अब जोंगकुक को वेस्ट से पकड़ते हुए उसे किचन काउंटर के ऊपर बैठा देता है और फिर उसे फिर से कहता है, बिफोर दैट तुम क्या कर रहे थे? बेबी क्या तुम सच में हार्ट फील करना चाहते हो? तो ट्रस्ट मी, जब तक तुम मुझसे बेग नहीं करोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो अब ये मिल्क शेक पियो। जोंगकुक मिल्क शेक का ग्लास हाथ में लिए बुरी तरह से ब्लश करने लगा था। मिल्क शेक पीते टाइम थोड़ा सा उसके कपड़ों में भी गिर जाता है। जोंगकुक वॉशरूम में आ जाता है क्लॉथ को क्लीन करने। तभी वो तेयंग का क्लॉथ देखता है। तेयंग के क्लॉथ से बहुत ही स्वीट सा स्मेल आ रहा था उसे। जोंगकुक क्लॉथ को अपने हाथ में लेकर स्मेल करने लगता है। कपड़ों से तेयंग की बॉडी की स्मेल आ रहा था। जोंगकुक अपना क्लॉथ वॉशिंग मशीन में डालकर तेयंग का क्लॉथ पहनकर बाहर आ जाता है और बार बार उसे स्मेल करने लगता है। ते जोंगकुक को देखकर सरप्राइज था। वो इसमें इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ते जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके जोंगकुक से स्कूल और लेसन के बारे में बात करना चाहता था, उसका ध्यान हटाने के लिए। तभी उसका नज़र जोंगकुक की बेयर टमी पर पड़ता है। ते जोंगकुक से नोटी स्मेल देते हुए कहता है,
बनी बॉय, तुमने मेरा क्लोथ क्यों पहना? जंगकुक कहता है क्योंकि मेरा वाला ख़राब हो गया था तो उसे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। ते जंगकुक को खुद को करीब खींचते हुए कहता है मैं अपना क्लोथ किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। चलो अभी की अभी मेरा क्लोथ वापस करो। जंगकुक ते की बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड ही हो चुका है। क्या? लेकिन ते मेरा क्लोथ तो अभी वॉशिंग पे रखा है। ओह अच्छा, अब क्या करूँ तुम्हारे साथ? तुमने बिना पूछे मेरा क्लोथ पहन लिया है। सो यू डिज़र्व पनिशमेंट राइट बेबी बनी? जंगकुक कुछ और कहता उससे पहले ही ते जंगकुक के बेयर टमी पे किस करने लगता है। ते किस करते टाइम बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है बानी के साथ। ते अब जंगकुक की लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा था और बाइट करने लगा था। जंगकुक को फिर से ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो अब ते से अलग होने के लिए उसकी चेस्ट पे स्लोली हीट करने लगता है। तभी ते भी जंगकुक को छोड़ नहीं रहा था। उसका लिप्स स्वेल हो गया था। तभी डोरबेल बजता है। ते स्लोली किस को ब्रेक करके कहता है बेबी शायद पिज़्ज़ा बॉय आया होगा, तुम बेडरूम में रहो, मैं जाकर पिज़्ज़ा लेके आता हूँ। ते के जाते ही जंगकुक रिलीज फील करता है और ब्रीथ लेता है बहुत ही हेवीली। जंगकुक अपने आप को मिरर में देखता है। उसका लिप्स रेड और स्वेल हो चुका है। जंगकुक को पता नहीं था कि ते उसके साथ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में आते ही एक वाइल्ड टाइगर बन जाएगा। मोबाइल की रिंग सुनाई देते ही जंगकुक पॉकेट में से अपना मोबाइल निकाल कर देखता है। जिमिन का कॉल। जंगकुक कॉल रिसीव करते हुए कहता है जिमिना, पार्टी बहुत ही बोरिंग है क्या? जिमिना कहता है पार्टी बोरिंग नहीं है जंगकुक, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या तुम प्रोफेसर किम के मॉम डैड से मिले? क्या वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है? मैं सब कुछ जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी बताओ। जंगकुक कहता है अप्पा अम्मा काल कोरिया आने वाला है। जिमिन कहता है तो फिर अभी तुम कहाँ हो? आज प्रोफेसर किम का मॉम डैड नहीं आया तो प्रोफेसर किम तुम्हें अपने साथ कहाँ लेके गया? जंगकुक कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करना चाहते हैं ना? जंगकुक कहता है जिमिना, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं अभी ते के साथ उसके घर पर ही हूँ। आज मैं उसके साथ उसके घर पर ही रहूँगा। अच्छा तुम पार्टी को एंजॉय करो और मुझे मेरे ते के साथ अकेला टाइम स्पेंड करने दो, ठीक है? ते पिज़्ज़ा लेकर रूम में ही आ रहा है। बाय। बेबी तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे? ते यंग ने पूछा। जंगकुक कहता है जिमिना, वो वरीड थी मेरे लिए, अम्मा अप्पा मुझसे मिलकर क्या कहा इसीलिए। ते यंग कहता है ओके बेबी लेट्स ईट नाउ। खाने के बाद ते यंग जंगकुक के लैप में सर रख के सोया हुआ था, अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए। बेबी क्या तुम वर्कआउट करते हो? जंगकुक कहता है हाँ। ते यंग के आइज़ क्लोज था अभी भी। ते कहता है वाह बेबी, मुझे तो ये बात पता ही नहीं था। तो फिर हम कल से दोनों साथ में ही जिम जाएंगे, ओके? जंगकुक नोट करते हुए कहता है जंगकुक तेयांग की हेयर्स को स्लोली रैप करते हुए कहता है डार्लिंग, क्या तुमने सच में कभी किसी के साथ डेट नहीं किया? मुझे पता है तुमने मुझे सारा कुछ बताया है, फिर भी मुझे तुमसे पूछना है। तुम इतना हैंडसम हो, कोई तो तुम्हें पसंद आई होगी ना? तेयांग को अभी जंगकुक की क्वेश्चन से बहुत ही इरिटेट होने लगा था। वो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं देना चाहता था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इस क्वेश्चन का आंसर देने में राज़ी हो गया है फिर से, क्योंकि उसका बेबी बानी ने उसे क्वेश्चन किया था। तो तेयांग जंगकुक के लैप में सोते हुए अपने आइज़ को ओपन करते हैं और जंगकुक के नेक पे अपना हाथ रख के उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहता है मैंने पहले ही सच बोल दिया है, मैंने कभी किसी के साथ
डेट नहीं किया, ना ही मेरा कोई गर्लफ्रेंड है। जो भी था वो बस मेरा एक इमेजिनेशंस था। मुझे लगता था मैं फ्रेंडशिप को ऐसा समझ लिया था। मैंने तुम्हें बताया है बेबी बनी। फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकती हो। तुम उससे कॉल करके बात कर लो, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई भी कन्फ्यूजन रहे। मैं जितना क्लोज तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ जैसा मैं फील कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी ऐसा फीलिंग्स शेयर नहीं किया किसी के साथ भी। तो फिर जंगकुक शाइली स्माइल करते हुए ते की लिप्स पे सॉफ्ट किस करके कहता है, ते तो क्या तुम फर्स्ट मुझे किस किया है? ते स्माइल करके कहता है, हाँ। और तुम? फिर जंगकुक बस साइलेंट हो गया था कि इसका जवाब वो ते को क्या दे। तेयंग जब जंगकुक से पूछा कि क्या ये उसका भी फर्स्ट किस है, ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ी देर तक कुछ भी बोल नहीं रहा था। तेयंग अब इम्पेशेंट होने लगा है कि उसके मुंह से आंसर सुनने के लिए। तेयंग जो जंगकुक के लैप में ही सोया हुआ था, वो अब जल्दी से जंगकुक के लैप से उठकर उसके फेस को सॉफ्टली टच करते हुए कहता है, बेबी क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बनी बॉय, तुम्हारा आंसर जो भी हो, मैं फिर भी तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा, डोंट वरी। जंगकुक नीचे की तरफ देख रहा होता है। तेयंग अब बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा था अंदर से जंगकुक का आंसर सुनने के लिए। जंगकुक तेयंग की इतना सीरियस वाला फेस देखकर ते के पास आकर अपने फोरहेड को तेयंग की फोरहेड से प्रेस करके कहता है स्लो एंड स्टेडी वॉइस में, ते आई नेवर किस्ड एनीवन बिफोर। हाँ, मैं यूनो के साथ लव रिलेशनशिप में था, लेकिन कभी मैंने उसे किस नहीं किया। कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं था हम दोनों के बीच। रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में ही उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जंगकुक के आंसर सुन के तेयंग अब रिलीफ फील कर रहा था और उसके लिप्स पे बिग स्माइल आ जाता है। जंगकुक अपनी बारी बारी आंखों से तेयंग की लिप्स पे ब्राइट स्माइल देखकर खुद भी बानी की तरह स्माइल करने लगता है। जंगकुक लिप्स को पाउट करके अपने फिंगर से ते के फेस को टच करने लगता है। ते जंगकुक की फिंगर को पकड़कर उसे लिक करने लगता है। जंगकुक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जंगकुक सोच रहा था कि तेयंग शायद उसके साथ वो सब करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन तेयंग जंगकुक के पास आकर उसके चिक्स पे किस करके कहता है, बेबी क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? जंगकुक आइसक्रीम की बात सुनकर अपनी आंखों को खोल लेता है और तेई की तरफ देखकर सोचता है, तेई तुम्हें सच में अभी आइसक्रीम की परी है। जंगकुक अंदर से ये सोचकर भी खुश होए जा रहा था कि वो 2 दिन अपनी तेई के साथ उसके घर पर रुकने वाला है और रात के बारे में सोचकर ब्लाश करने लगता है। तभी तेयंग की वॉइस सुनकर जंगकुक अपने ख्यालों से निकल कर देखता है। आइसक्रीम तो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है उसके हाथों में। दोनों साथ बैठकर बहुत बातें भी की है। शाम के समय था। ते इम्पोर्टेंट मेल चेक करने के बाद ते टेबल से उठने ही वाला था, तभी एक पेपर उसके सामने गिरता है। ते जब उस पेपर को हाथ में लेता है, वो देखता है जंगकुक का सिटी एग्ज़ाम पेपर था। तेयंग एक्साइटेड होकर चेक करने लगता है। टेस्ट के सभी आंसर का जंगकुक ने गलत आंसर दिया था। ते रूम में आकर देखता है जंगकुक अपने फ़ोन में जिमिन से बात करने में बिजी है। ते पीछे से उसका फ़ोन हाथ से छीन लेता है और कॉल कट करने के बाद फ़ोन को ऑफ कर देता है। जंगकुक क्वेश्चनिंग आंखों से ते की तरफ देखकर
देख रहा होता है। तभी वो तेयांग के हाथों में टेस्ट का पेपर देखकर पेपर को छीनते हुए लाउडली कहता है, तेई, तुमने मुझे पूछे बिना ही मेरा बैग क्यों टच किया और टेस्ट पेपर को क्यों देखा? तेयांग कहता है, बेबी, मैंने बैग को टच नहीं किया है। मैंने देखा कि पेपर टेबल के नीचे पड़ा था। कल तुम इसे स्कूल में सबमिट करने वाले हो ना, तो मैं अभी चेक कर लिया है और गलत आंसर को मैंने मार्क भी कर दिया है। तुम फिर से पेपर सही करके सबमिट करना, ओके? तेई, क्या मैं अब बुक को रख सकता हूँ? तेई कहता है, नो, जब तक पूरी कंप्लीट ना हो जाए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। 4 से 5 घंटा तेयांग जोंगकुक को स्टडी टेबल में ही रखता है। स्टडी कंप्लीट होने के बाद जोंगकुक तेयांग को गुस्से में देखने लगता है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यूनो सही था। मैं शायद गलत हूँ। एक प्रोफेसर के साथ डेट करने में मेरे लिए अब मुसीबत बन गया है। जोंगकुक ये सब बातें अपने मन में ही सोच रहा होता है। तभी उसका आंखें तेयांग के हैंडसम और क्यूट फेस पे पड़ता है। जोंगकुक तेयांग की फेस पर स्माइल देखकर और ज़्यादा नाराज़ नहीं रह पाता। उसका हार्ट कैंडल की तरह पिघल जाता है और वो खुद तेयांग के पीछे पीछे किचन में आ जाता है। तेयांग कुछ कहने ही वाला होता है, उससे पहले जोंगकुक कहते हैं, डार्लिंग, डिनर मुझे बनाने दो। आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ। और फिर तेई के हाथ से एप्रन लेकर खुद पहन लेता है। एप्रन में जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तेई पीछे से जोंगकुक को हक करते ही जोंगकुक चौंक कर पीछे मुड़ती है। तेई स्माइल करके कहता है, बनी बॉय, तुम अकेला खाना नहीं बनाओगे, हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, ओके? जोंगकुक शाइली स्माइल करके कहता है, ओके डार्लिंग। पूरे टाइम जोंगकुक सारी काम कर रहा था जो भी उसे आता था। तेयांग देख रहा था जेके को कुछ बनाना नहीं आता, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, बस उसको टाइटली हक करके किचन में उसके साथ खड़ा रहता है। डिनर टेबल में बैठकर जोंगकुक पाउटी फेस के साथ कहता है, खाना थोड़ा सा जल गया है। तेई, तुम ये नहीं खा सकते, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, या फिर डार्लिंग चलो हम दोनों किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं। तेई जला हुआ मीट का पीस खाते हुए कहता है, बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि ये तुमने मेरे लिए बनाया है। मेरी वाइफ ही फर्स्ट टाइम मेरे लिए डिनर बनाया है। तेयांग के मुंह से फिर से वाइफी वर्ड सुनकर जोंगकुक ब्लश करने लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक खाने वाला हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना के पहले से ही रख दिया था। 1 मिनट रुको, मैं वो तुम्हारे लिए लाता हूँ। डिनर टेबल पे बैठकर खाना खाते टाइम भी जोंगकुक बार बार अपने पैरों से तेयांग के पैरों को टच कर रहा था और रब करने लगा था। जोंगकुक जो कर रहा था उसे तेयांग धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। वो अब हॉट फील करने लगा था। ते अपने आँखों को क्लोज करके अपना लोअर लिप्स को बाइट करके मन में बोलता है, बेबी ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते मेरे लिए खुद को और ज़्यादा रुकना कितना मुश्किल हो रहा है। तुम वो जिससे मैं पूरे दिल से प्यार करता हूँ, जिसका परवाह करता हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब मैंने तुम्हें पागलों की तरह किस कर रहा था, तब मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी हार्ट कर रहा था। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें हार्ट करना नहीं चाहता, तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक तुम एडल्ट ना हो जाओ। अब जोंगकुक बहुत ज़्यादा कर रहा था। तेयांग डिनर टेबल से अचानक से उठ जाता है और अपनी कमरे से नेक टाई लेके आता है और उसे जोंगकुक के पैरों को टाई करके कहता है, बनी बॉय, चुपचाप डिनर ख़त्म करो। खाते टाइम नोटी हरकतें मत करो। क्या ते मुझसे फिजिकली कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहता है? उसका बॉडी हर बार मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है? क्या वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता? जोंगकुक सोच में ही खोया हुआ था। तभी तेयांग कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो?
बनी बॉय, इस तरह के सिली थॉट के अपने मन में मत लाओ, ओके? तुम सिर्फ मेरे हो, मेरा बनी। चलो आप आ करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जॉन्गकुक तेयांग के मुंह से ये सारी बात सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, तेई को कैसे पता चला कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? ते जॉन्गकुक को उसके बेडरूम में ले जाता है। बेबी, रात को तुम्हें डर तो नहीं लगता है ना? रुको, मैं चेक कर लेता हूँ बेड कंफर्टेबल है या नहीं। मैंने स्टाफ लेडी से कहा था कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। जॉन्गकुक लिप्स को पाउट करके पूछता है, तुम बेड के कौन सी साइड में सोने वाले हो तेई? तेयांग कोल्ड टोन में कहता है, बेबी, मैं यहाँ नहीं सो रहा, मैं दूसरी रूम में सोने वाला हूँ, तुम सो जाओ। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन ते अपनी फिंगर्स को जॉन्गकुक की लिप्स पे रखकर उसे शांत करा देता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करके गुड नाइट विश करता है। इतना बड़ा रूम और किंग साइज बेड पर जॉन्गकुक बिल्कुल अकेला सोया हुआ था। उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो मिडनाइट उठकर ते के रूम में आ जाता है। ते पीसफुली बेड पे सोया हुआ था। जॉन्गकुक धीरे से जाकर उसको हाँक करके सो जाता है। सुबह तेयांग को हिलने में भी तकलीफ होने लगा था। उसको चेस्ट हैवी सा फील हो रहा था चेस्ट में। जब वो अपनी आंखों को खोलता है, जॉन्गकुक को अपनी पास देखकर पहले तो वो चौंक जाता है। बाद में उसको अपनी बाहों में चैन से छोटे बच्चों की तरह सोते देखकर तेयांग स्माइल करता है। जॉन्गकुक सोते टाइम भी लिप्स को पाउट करके रखा था। ते उसके लिप्स को केयरफुली सॉफ्टली किस करके कहता है, माई पाउटी बनी। ते बनी बॉय को बेड में रखकर वो फ्रेश होने चला जाता है। ते के जाने के बाद जॉन्गकुक का फ़ोन बजने लगता है। वो नींद में ही कॉल को रिसीव कर लेता है, हर बार की तरह, जो उसका आदत है। हेलो बेबी। बॉय सुनते ही आइज़ ओपन करके तेयांग को रूम में ढूंढता है। शावर की आवाज़ जे आ रहा था। अब उसे रिलीज़ फील होता है कि ते उसे छोड़कर कहीं नहीं गया है। जॉन्गकुक आइज़ रब करते हुए स्लीपी वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। मिसेस जियोन कहता है, बेबी, क्या कहे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जॉन्गकुक कहता है, नो मॉम, आप इतने सुबह कभी कॉल नहीं करते मुझे। सब ठीक तो है ना? क्या आप ठीक हो? डैड ठीक है? मिसेस जियोन कहता है, हाँ बेबी, मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे पापा भी ठीक है। तुम अब जब नींद से जाग ही चुके हो तो फ्रेश होके घर आ जाओ, जियोन मेंशन में आ जाओ। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। तुम्हारे डैड भी वेट कर रहा है तुम्हारा, ओके? ते बाथरूम से निकल कर जॉन्गकुक को देखकर स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी बनी, होप यू स्लीप वेल। फिर उसको सॉफ्ट किस देता है लिप्स पे। जॉन्गकुक शाई फील करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। डार्लिंग, मुझे अभी घर जाना होगा। डैड को कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझसे। मैं जल्दी से जाकर वापस आ जाऊंगा अम्मा पापा के आने से पहले, ओके? ते मान जाता है और जॉन्गकुक को अपने घर ड्रॉप कर देता है। शाम हो चुका था। तेयांग पूरे दिन जॉन्गकुक को कॉल कर रही थी। ना ही जॉन्गकुक स्कूल में आया है और ना तेयांग का कोई भी मैसेज का रिप्लाई दिया है और ना ही कॉल रिसीव किया था। लेकिन उसने कोई भी मैसेज या कॉल का भी रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए तेयांग को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो मिस्टर जियोन को कॉल करने ही वाली थी, तभी जॉन्गकुक का कॉल आ जाता है। ते तुरंत कॉल रिसीव करके एक्साइटेड होकर कहता है, बनी, तुम कहाँ हो? तुमने मेरा कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया बेबी? बेबी, कुछ तो बोलो प्लीज़, प्लीज़ टेल मी ना बनी। जॉन्गकुक बिना कुछ बोले बस रो ही जा रहा था। बेबी, आर यू क्राइंग? क्या हुआ है? बेबी प्लीज़ डोंट क्राई। तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम ऐसे रोकर मुझे हर्ट कर रहे हो। शांत होके मुझे बताओ क्या हुआ है। मॉम डैड ठीक तो है ना? जॉन्गकुक रोते रोते कहता है, आई हेट माई पेरेंट्स ते, वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तेयांग कहता है, हे बेबी, कम प्लीज़, तुम पहले शांत हो जाओ।
क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी तुम्हारे पास आऊँ? जॉन्गकुक नोट करके कहता है। जॉन्गकुक और भी ज़ोर ज़ोर से रोकर कहता है, हाँ तेई, आई नीड यू नाउ, प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ। तेयंग जॉन्गकुक से बात करने के बाद तुरंत घर से बाहर जाने के लिए रेडी होता है। तेयंग रेडी होकर घर से निकलता है जियोन हाउस में जाने के लिए। तेयंग ट्रैफिक सिग्नल का भी कोई परवाह नहीं करता। वो फुल स्पीड में ड्राइव करके जियोन हाउस पहुंचता है। तेयंग जब डोर नॉक करता है, मिसेस जियोन डोर ओपन करती है। मिसेस जियोन तेयंग को देखकर स्माइली फेस लेकर तेयंग को अंदर आने के लिए कहती है। तेयंग भी स्माइल बैक करता है मिसेस जियोन को और कहता है, हाय मॉम, हाउ आर यू? मिसेस जियोन पिछले बार की तरह आज भी तेयंग की चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, हे स्वीटी, क्या तुम कुकी से मिलने आई हो? वो उसके रूम में ही है। मिसेस जियोन की बात सुनकर तेयंग तुरंत दौड़कर जॉन्गकुक की रूम की तरफ जाने लगता है। तेयंग जॉन्गकुक की रूम के बाहर खड़ा होकर डोर पे नॉक करता है, जो अंदर से बंद है। तेयंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, बेबी, मैं हूँ, प्लीज़ ओपन द डोर। कुछ मिनट के बाद जॉन्गकुक जब डोर ओपन करता है, तेयंग जॉन्गकुक की रूम का जो हालत है उसे देखकर चौंक जाता है। सब कुछ बिखरा पड़ा था, बेड से बेड कवर भी नीचे गिरा है। जॉन्गकुक तेयंग को देखकर जंप करते हुए उसको हक कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तेयंग का तो दिल ही बैठा जा रहा था जब वो जॉन्गकुक को ऐसे देखता है। तेयंग भी जॉन्गकुक को हक कर लेता है। तेयंग जॉन्गकुक को थोड़ी देर तक हक करके रहने के बाद कहता है, OMG बेबी, क्या इस रूम का हालत तुमने ऐसा बना दिया है? जॉन्गकुक साइलेंटली तेग को हक करके उसके फेस को ही देखे जा रहा था, बहुत ही प्यार से। तेयंग जॉन्गकुक से अलग होकर जॉन्गकुक को बेड में बिठाता है और वो भी खुद भी जॉन्गकुक के पास बैठ जाता है। तेयंग कुछ कहे उससे पहले जॉन्गकुक ते की लेप में सर रख के सो जाता है, छोटे बच्चों की तरह। तेयंग अपनी उंगलियों से जॉन्गकुक के बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ माय क्यूटी? जॉन्गकुक इतना रोया है कि अब उसको बात करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी वो तेयंग को सब कुछ बताने के लिए हाइपर होने लगता है। वो ऐसा करने लगता है कि एक ही टाइम में मानो वो सब कुछ तेई को अब बता देगा, जो भी उसके दिल में है, जो वो फील कर रहा है। जॉन्गकुक कहता है, तेई, वो लोग। जॉन्गकुक 2 या 3 वर्ड के अलावा और कुछ बोल नहीं पा रहा था। तेयंग अपने फिंगर को जॉन्गकुक के लिप्स में रखकर उसको चुप करवाते हुए कहता है, बेबी, अभी कुछ मत कहना। जब तुम शांत हो जाओ तब बोलना। बेबी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ तब तक, ओके? तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे पास। जॉन्गकुक तेयंग के बिग हाथों को कस कर पकड़ कर उसके तरफ देखता है और नोट करके कहता है, जॉन्गकुक थोड़ी देर तक तेयंग की लैप में ऐसे ही उसका हाथ पकड़ कर सोया रहता है। अब उसे अच्छा महसूस होता है। जॉन्गकुक शांत होने के बाद तेयंग की लैप से उठकर उसके पास बैठता है। तेयंग जॉन्गकुक को पूछता है, बेबी, क्या अभी तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हो? क्या हुआ है? तुम्हें ऐसे और ज़्यादा टाइम तक मैं रोते हुए नहीं देख सकता। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। जॉन्गकुक मॉम से कॉल पे बात करने के बाद तेई से विदा लेकर तुरंत तेयंग के घर से निकलते हैं। जॉन्गकुक जियोन हाउस में एंटर करते ही वो देखता है लिविंग रूम में मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन बैठकर साथ में चाय पी रहा था। उनको देखकर जॉन्गकुक समझ तो गया था कि वह डैड और मॉम उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला है। ऐसा है, ये दोनों तभी करते हैं जब उनको जॉन्गकुक से कुछ सीरियस कहना है या उसको अपनी बात मनवाना हो। जॉन्गकुक को देखते ही मिस्टर जियोन कहता है, हे कुकी माय बॉय, इधर आकर बैठो। जॉन्गकुक डैड के पास जाकर बैठता है। मिस्टर जियोन टी कप टेबल में रखते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम्हारी मॉम और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं, राइट बेबी?
जंगकुक कहता है यस डैड। तो फिर मिसेस जियोन भी कहती है तो फिर तुम भी हम लोगों से एग्री होंगे। जंगकुक कहता है फॉर व्हाट मॉम। मिसेस जियोन कहता है तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारी शादी हमारी एक क्लोज फ्रेंड के साथ फिक्स्ड कर लिया है। ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें तो बड़ी हो गई है। जंगकुक कहता है क्या? ये नहीं हो सकता मॉम, मैं अभी भी यंग हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। अगर शादी करना ही है तो मैं अपने तेई से ही करूँगा। तेई के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। तेई लव्स मी एंड आई लव तेई। मॉम डैड आपको तो सब पता है ना, आप लोगों ने तेई से मिला भी है, तो फिर अचानक क्या हुआ है? मिसेस जियोन कहता है हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए है बेबी। जंगकुक गुस्से में कहता है नो मॉम, मैं सिर्फ तेई को चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई तेई। मिसेस जियोन जंगकुक पर शाउट करके कहता है मैं अब एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहता। फ्राइडे को हम तुम्हारी फियांसे के और उसके फैमिली के साथ मिलने वाले हैं, तो तुम भी खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। जंगकुक अब गुस्से में रोने लगता है और कहता है मैं आप दोनों से नफ़रत करता हूँ। आप लोग मुझे मेरी तेई से अलग करना चाहते हो और आप कहते हो कि आप दोनों मुझसे प्यार करते हो। और जंगकुक अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन भी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आता है और बहुत ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक डोर ओपन नहीं करता। अब फ्लैशबैक ख़त्म होती है। सब कुछ सुनने के बाद तेयांग को शॉकिंग तो लगा है, लेकिन वो फिर भी खुद को जंगकुक के सामने स्ट्रॉन्ग रख कर कहता है डोंट वरी बेबी, डैड और मॉम उससे मिलने के लिए बोला है ना, तो तुम मिलो उससे। मिलने के बाद तुम उसे रिजेक्ट कर देना, तब तक मुझे टाइम मिल जाएगा अम्मा अब्बा से हम दोनों की शादी की बात करने में। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाना चाहती थी। पहले प्रपोज़ल फिर शादी, लेकिन अब कुछ चल रहा है, अब जो कुछ भी चल रहा है मैं और चांस नहीं ले सकता। मैं अब तुमसे जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक अपना लिप्स को पाउट करके कहता है डार्लिंग। तेयांग जंगकुक के मुंह से डार्लिंग सुनते ही तुरंत उसको अपने पास खींच लेता है और उसको किस करने लगता है। किस के ख़त्म होते ही जंगकुक कहता है तेई, कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करोगे ना? तेयांग कहता है नो 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 बेबी, हम ब्रेकअप नहीं करेंगे बेबी, आई कांट लिव विदाउट यू। पानी बॉय, यू आर माई हैप्पीनेस। अगर तुम मेरे पास नहीं रहे ना तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा। और फिर तेयांग जंगकुक के टीयर्स को लीक करके कहता है और फिर तेयांग जंगकुक के टीयर्स को लीक कर लेता है जो उसकी चिक्स पे क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। जंगकुक अब ब्लश करने लगा था। जंगकुक अपने हाथों को तेयांग की नेक पर रब करते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊँगा तेई। तेयांग कहता है नो मैटर मैं कितने साल जीने वाला हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, मैं अपना हर सेकंड हर एक मिनट अपने बानी बॉय के साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा बेबी, ये बताओ क्या तुमने डिनर किया है? जंगकुक कहता है नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं चाहता तेई, मैं अब सोना चाहता हूँ। तेयांग बेड को ठीक करते हुए कहता है ओके बेबी, यू वांट टू स्लीप। ठीक है, तुम सो जाओ। बेबी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हेयर को रब करते रहूं? जंगकुक अपना सर हिलाता है हाँ। तेयांग कहता है ओके बेबी, तुम पहले अपना क्लोथ चेंज कर लो। जंगकुक क्लोथ चेंज करने से पहले ही अपना फ़ोन लेता है और मेट को कॉल करता है। जंगकुक मेट को कॉल करके तेयांग के लिए स्पेशल सा कुछ बनाने के लिए कहता है, क्योंकि तेयांग भी अभी तक डिनर नहीं किया था। जंगकुक नहीं चाहता कि तेयांग भूखा रहे। फिर जंगकुक अलमीरा से अपने और तेयांग के लिए क्लोथ निकालता है। जंगकुक तेयांग को क्लोथ देते हुए कहता है तेई प्लीज़ डोंट लीव मी ना। तेयांग
देखता है जॉन्गकुक इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा है, तो फिर वो भी जॉन्गकुक के साथ उसके घर रुकने के लिए मान जाता है। जॉन्गकुक तेई को एक टाइट हग करता है और स्वीटली बानी स्माइल करता है। तेई का बिगेस्ट वीकनेस जॉन्गकुक की बानी स्माइल था, जो देखते ही उसका हार्ट जंप कर उठता है। तेयंग जॉन्गकुक के लिप्स को पिक करता है और उसको एक डीप किस करता है। मेट खाना लेकर दरवाजे पे नॉक करता है। तेयंग कहता है, बेबी तुमने डिनर के लिए क्यों कहा? तुम नहीं खाओगे तो मुझे भूख कैसे लगेगी? सो आई डिसाइडेड मैं भी नहीं खाऊंगा। तेयंग के लिए जॉन्गकुक भी डिनर करने के लिए मान जाता है और दोनों प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। दोनों अपना क्लोथ चेंज करने के बाद बेड में आ जाता है और एक दूसरे को हक करके सोता है। सुबह तेयंग जॉन्गकुक से पहले जाग जाता है और वो स्माइल करके अपनी लवर बानी बॉय का पाउटी फेस को प्यार से ऑब्जर्व करता है। जॉन्गकुक अब स्लोली मूव करने लगा था और अपनी आंखों को खोलकर तेयंग की तरफ देखकर बानी स्माइल देता है। तेयंग जॉन्गकुक के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। जॉन्गकुक कहता है, गुड मॉर्निंग तेई। तेयंग अब धीरे से जॉन्गकुक से अलग होकर कहता है, बेबी अब मुझे घर जाना होगा और तुम्हें पता है स्कूल भी जाना है मुझे, जॉब है तो जाना पड़ेगा ना। जॉन्गकुक कहता है, ओके डार्लिंग, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? तेयंग कहता है, ओके बेबी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरी कार से स्कूल जाना होगा, ठीक है? अब मैं किसी से भी हमारी रिलेशनशिप को हाइड नहीं करना चाहता। तेयंग के जाने के बाद जॉन्गकुक को भी स्कूल के लिए रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। मिसेस जियोन जॉन्गकुक को फ्रेश मूड में देखकर स्माइल करके कहती है, बेबी तुम उठ गए? बेबी क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो? तो फिर जॉन्गकुक अपनी मॉम की तरफ देखकर कोल्ड टोन में कहती है, नहीं, मैं तेई के साथ बाहर खा लूँगा, मैं अभी तेई के घर जा रहा हूँ। तो फिर मिसेस जियोन भी जॉन्गकुक को नहीं रोकता है उसको तेयंग के घर में जाने के लिए। मिसेस जियोन की तरफ बिग आइज करके देखने लगता है। तो फिर मिसेस जियोन उसे शांत करवाते हुए कहता है, उसे जाने दो, शादी से पहले एक और बार अपने बॉयफ्रेंड से मिल लेने दो, उसके बाद वो उसे नहीं मिल पाएगा। डोंट वरी बेबी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।